आप देख रहे हैं डेवलप मालेगांव न्यूज़ चैनल। चले आइए डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर नज़र। देखते हैं आज की कुछ खास खबरें, देखते हैं डेवलप मालेगांव। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एसडीपीआई के एक वफ्द ने आज 11,000 कॉलोनी के अंदर विज़िट किया और यहाँ के हालात को समझने की कोशिश की। चूँकि आप तमाम लोग जानते हैं और शहर के हर फर्द को मैं समझता हूँ ये चीज़ का इल्म है कि मोहल्ला किला झोपड़पट्टी का जो मामला अभी चल रहा है, किला की झोपड़पट्टी के लोग 11,000 कॉलोनी में आने से क्यों इनकार कर रहे हैं और इसका विरोध क्यों कर रहे हैं, ये चीज़ को हमें समझना था। यहाँ आकर उस चीज़ को हमने समझने की कोशिश की कि ऐसा क्या है जो झोपड़पट्टी के लोग यहाँ आने से इनकार कर रहे हैं। यहाँ हमने देखा कि जगह जगह कचरों का अंबार लगा है। कई कॉलोनीज़ में खिड़कियाँ, दरवाज़े, लाइट की फ़िटिंग, नल की फ़िटिंग, ये सब जो लगी हुई थी वो चोरी हो गई। इसी के साथ साथ नशे का कारोबार यहाँ पर उरूज पर है। मासूम बच्चे आप देख रहे हैं हमारे इर्द गिर्द खड़े हुए हैं। इनके लिए ना कोई स्कूल है ढंग का, ना कोई खेलने के लिए प्लेग्राउंड है और ना दीगर कोई सहूलियात है। बीमारों के ताल्लुक से जब हमने मालूमात ली कि यहाँ पर क्या है, सरकारी दवाखाना है या कोई क्लिनिक है या कोई डिस्पेंसरी है, तो मालूमात मिली कि यहाँ पे ऐसा कोई भी इंतज़ाम नहीं है। गुज़िश्ता दिनों हमने कॉरपोरेशन के कमिश्नर को लेटर देकर यहाँ पे रोड की मांगनी की थी और उस पर मालेगांव कमिश्नर ने काम करते हुए रोड का काम भी किया था। उसका लेटर ये है। खैर, जो बात असल मुद्दे की है वो कहने वाली ये है कि यहाँ पे बुनियादी सहूलियात ज़ीरो बटा सन्नाटा है। कोई भी सियासी लीडर इस पर बोलने से कतराता है या बोलना ही नहीं चाहता। यहाँ वक्ती तौर से लोग आते हैं, फ़ोटो खिंचवाते हैं, वीडियो बनाते हैं, 4 लोग को जमा करते हैं और चले जाते हैं। बेइंतहा बद से बदतर हालात यहाँ के हैं। मैंने गुज़िश्ता दिनों सुना कि किसी ने कहा कि ये 11,000 कॉलोनी एक डिटेंशन सेंटर है। मैं कहता हूँ डिटेंशन सेंटर भी इससे अच्छा होता होगा। ये उससे भी ज़्यादा बदतर और बेकार और थर्ड क्वालिटी का यहाँ जो काम है वो हमको दिख रहा है। अब मैं असल बात पर आ रहा हूँ। मोहल्ला किला की झोपड़पट्टी का जो इशू चल रहा है, गुज़िश्ता दिनों महज 2 दिन की नोटिस दी गई उनको और ये कहा गया कि 23,000 या 24,000 कुछ अमाउंट है, ये 2 दिन में भरो और कॉलोनी में अपने साज और सामान लेकर वहाँ पर शिफ्ट हो जाओ। 31 तारीख यानी कल हम लोग यहाँ पर बुलडोज़र से कार्रवाई करेंगे और ये अतिक्रमण को निकालेंगे, ऐसा तहसीलदार ने नोटिस में कहा। लगभग 365 या 367 वहाँ पर झोपड़ा धारक है किले में। आज हमारी मालूमात ऐसी है कि हाई कोर्ट में एक ग्रुप चला गया और दूसरा ग्रुप, कुछ लोग जो जाने वाले थे वो हाई कोर्ट आज गए हैं, मगर हमें नहीं लगता कि हाई कोर्ट में इतनी जल्दी कोई नंबर आएगा। अल्लाह करे आ जाए। आपको मैं यहाँ बता दूँ कि गुज़िश्ता 1 से 1.5 साल पहले सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ने वहाँ पर किले पर विज़िट भी किया था और मुकामी अफराद से कहा था कि हमको पेपर दो, मगर हमने बहुत कोशिश की पेपर हासिल करने की और कोर्ट मैटर उस वक्त करने की, मगर मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं हमारे ही अंदर कोई खामी रह गई जो हम सही ढंग से नहीं लोगों को समझा पाए। ये कितना सीरियस इशू था। 1.5-2 साल पहले जब नीतीश राणे मालेगांव में आता था और वो कहता था कि झोपड़पट्टी को मैं बुलडोज़ कर दूंगा, हमें तो उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उसने वक्त से पहले हमारी आंखें खोलने का काम किया। मगर हमारी कौम अब तरस आ रहा है, हम तो खून के आंसू रो रहे हैं इनके हाल देख कर के। ये लोग नहीं जागते, कब जागेंगे? अगर उस वक्त हम हाई कोर्ट चले गए होते तो शायद आज पानी सर से ऊपर नहीं हुआ होता। मैं इस मौके पर कहना चाहूँगा जो आला अफसरान हैं, जिसमें ज़िला कलेक्टर, प्रांत ऑफिसर, तहसीलदार, मालेगांव म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर और प्रशासक, इसी के साथ साथ पुलिस डिपार्टमेंट के आला अफसरान जो कल यानी 31 मई को किला झोपड़पट्टी को डिमोलिश करने का काम करेंगे। बहुत दुख के साथ मैं कह रहा हूँ, मैं इन तमाम लोगों को चैलेंज कर रहा हूँ छाती ठोक कर कि 24 घंटा इस कॉलोनी के अंदर आकर आप लोग वक्त गुजारें अपनी फैमिली के साथ। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया सरकार के खाते में 1 लाख रुपए का गिफ्ट डालेगी। ये इलाका या ये 11,000 कॉलोनी इंसानों के रहने के लायक नहीं है।
मैं पूरे दावे से कह रहा हूँ यहाँ जानवर भी नहीं रह सकते, इतनी बदबू और इतने मच्छर मक्खी और इतने बद से बदतर हालात तो मैंने पूरे मुल्क में कहीं नहीं देखे। आज लोगों को जो किला झोपड़पट्टी का मामला है वो लोग क्यों इनकार कर रहे हैं, उसकी असल वजह है ये। अगर ये अच्छा होता, आला क्वालिटी का बना होता और यहाँ तमाम तरह सहूलियात होती तो शायद वो लोग यहाँ पर आने के लिए एग्री हो जाते हैं। अभी अकॉर्डिंग टू दैट नोटिस, वो नोटिस जो कह रही है किला झोपड़पट्टी वालों को कि ये पैसा भरो और वहाँ जाओ, अब वो लोग आने के लिए नहीं बोल रहे हैं। तो इसका मतलब कल जब वो उखाड़ने आएंगे तो उनको उखाड़ के चले जाएंगे। मगर ये हाईकोर्ट में जो ऑर्डर आया गुज़िश्ता दिनों, हाईकोर्ट क्या कह रहा है कि ज़बरदस्ती आप लोग किला झोपड़पट्टी खाली नहीं करा सकते। प्रशासन को हाईकोर्ट ऑर्डर देकर कह रहा है, मगर उसके बाद भी ज़बरदस्ती करके उनको खाली कराया जा रहा है बिना उसके बदले में कोई दूसरी जगह शिफ्टिंग की बेहतर बता के। कोई जगह नहीं है उनके पास सिवाय इस कॉलोनी के, और ये कॉलोनी रहने लायक नहीं है। और जो ज़मीन देने की बात कॉरपोरेशन की तरफ से की जा रही है, वो ज़मीन कहाँ है, कब मिलेगी? अगर कल खाली कर दिए तो वहाँ उनको बसने में और उनको घर बनाने में कितना वक्त लगेगा, ये हम और आप समझ सकते हैं। मगर सरकार में बैठे लोग वो इस बात को नहीं समझ रहे हैं। जब मालूमात ली गई तो पता चला कि रियासत के जो चीफ मिनिस्टर हैं देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने एक GR निकाला कि महाराष्ट्र में जितने किले हैं वहाँ के अतिक्रमण को साफ़ करेंगे। मैं आपको बता दूं, आपके ज़रिए पूरे शहर के आवाम को मैं बताना चाहता हूं कि ऐसा कोई भी GR जो निकला है, ऐसा कोई भी एकदम सिवाय मालेगांव के अभी तक तो हमारी नज़र में नहीं आया लिखने और पढ़ने और देखने में। मालेगांव के किले के अलावा बड़े बड़े किले हैं, रायगढ़ किला है, रत्नागिरी का फोर्ट है और दीगर इलाकों के बड़े बड़े किले हैं जहां आज भी अतिक्रमण है। मगर सिर्फ़ और सिर्फ मालेगांव के किले को निशाना बनाकर जो कई 70-80 साल 100 साल से लोग वहाँ रह रहे हैं, उसके बाद उनको उजाड़ने का जो हरबा आजमाया जा रहा है वो बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। आज मैं इस आप लोगों के ज़रिए और आप लोगों के इस वीडियो के ज़रिए मैं पुलिस प्रशासन से हाथ जोड़कर अपील कर रहा हूँ कि कोई भी कार्रवाई करने से पहले एक बार यहाँ का जायज़ा ले लिया जाए, क्योंकि कल अगर किला झोपड़पट्टी उखड़ जाती है तो वो लोग कहाँ जाएंगे, इसके लिए सरकार ने क्या प्रोग्राम तय किया है। हाईकोर्ट के ऑर्डर के अंदर कोएर्सिव लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है कि तुम ज़बरदस्ती नहीं हटा सकते यहाँ पे, मगर उनको बिना कोई अलग जगह दिए, उसके एवज़ में कोई दूसरी जगह दिए उनको जब कल उखाड़ने का काम किया जाएगा तो आप अंदाज़ा लगाइए कि मासूम छोटे छोटे बच्चे हैं, औरतें हैं, बुज़ुर्ग हजरात हैं, वो कहाँ जाएंगे और इतने कम वक्त में अपना सामान शिफ्ट कैसे करेंगे। महज 2 दिन का उनको टाइम दिया गया था। मैं आज इस मौके पर सरकार से और सरकार के आला अफसरान से और पुलिस डिपार्टमेंट से ये अपील कर रहा हूँ कि एक बार देखिए, लोगों की लिबर्टी और लाइफ का सवाल है, उनकी आज़ादी और ज़िंदगी का सवाल है कि वो किस तरीके से अपनी ज़िंदगी और गुज़र बसर करेंगे। मैं अपील कर रहा हूँ प्रशासन से कि इस ताल्लुक़ से संजीदगी से सोचते हुए आगे का कदम उठाएं। आपके एक गलत कदम उठाने से सैकड़ों नहीं हज़ारों लोगों की ज़िंदगियाँ दांव पे लग जाएंगी। मगर सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया किला झोपड़पट्टी और शहर के तमाम झोपड़पट्टी धारकों से ये गुजारिश कर रही है कि जब आप लोगों को आइंदा कोई भी नोटिस किसी भी इलाके का दे, लोकल बॉडी हो चाहे प्रशासन तहसीलदार प्रांत हो, आप लोगों ने एक बार उनसे कहना कि हमारे साथ चल के 11,000 कॉलोनी के हालात देख लीजिए, ये बिल्कुल भी रहने के लायक नहीं है। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ये कोशिश कर रही है कि हर इलाके में जो झोपड़पट्टी के लोग बसे हैं झोपड़पट्टी में, उनके साथ में प्रशासन से बैठकर बातचीत करके ये यहाँ के पहले हालात को निपटाए। उसके बाद हम देख रहे हैं कि वक्फे से अलग अलग इलाकों को नोटिस दी जा रही है। कई इलाके हैं शहर में जिनको नोटिस दी जा रही है, कहाँ जाएंगे वो? जाहिर सी बात है, घूम फिर के उनके पास एक ही एरिया है, एक ही इलाका है 11,000 कॉलोनी में, ये रहने के लायक नहीं है। आप लोगों से गुजारिश है कि इस जो हम लोग बात जो आप लोगों के ज़रिए रख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ और शहर के जो गरीब आवाम है, जो झोपड़पट्टी में जो बसने वाली आवाम है, इनके साथ इंसाफ